नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। रोहतास जिला अंतर्गत करहगर के बड़हरी ओपी क्षेत्र के खैरही गांव में पोखरे में नहाने के दौरान 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि खैरही गांव के पास एक पोखरे में 4 बच्चियां नहाने के लिए गई थी। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से चारों बच्चियां डूबने लगी। वहीं शोर करने के बाद एक बच्ची को तो स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन तब तक 3 बच्चियां डूब चुकी थी। काफी मशक्कत के बाद 3 बच्चियों के शव को पोखरे से बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों बच्चियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है। मृत बच्चियां खैरही गांव के मुन्ना राम की 12 वर्षीय पुत्री मधु कुमारी, राम प्रवेश कुमार की 12 वर्षीय पुत्री विभा कुमारी, मुरारी राम की 13 वर्षीय पुत्री सीमा कुमारी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जाता है कि यह सभी बच्चियां दलित परिवार से हैं। इनके परिवार के सदस्य कृषि कार्य के लिए गए थे। इसी दौरान इन सब बच्चियों ने पोखरे में नहाने की योजना बनाई और गहरे पानी में जाने से 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। किनारो से न खाना खुला एकदम मरेस खड़ा हुआ पहले रहे तो पट रहे अब खड़ा हुआ किनारो से ना एक चलते छोटा लो अरे कहने का तो सर डूब गई पोखर में। हाँ खैरही में। हाँ खेलने कूदने के लेके हाँ नहा रही थी। हाँ डूब गई। कितने लोग हैं? 3 लोग। अच्छा अच्छा, क्या क्या नाम है? एगो के विभा भारती। हाँ एगो बताओ जाओ। सीमा कुमारी हाँ मधु कुमारी। कौन गाँव? खैरही। आपका नाम? रंभू कुम्हार। एक पिता ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अपनी गर्भवती बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद पिता फरार है। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के नावाटाल गांव की है, जहां झरिया के रहने वाले राम प्रसाद साव नामक शख्स ने अपनी पत्नी के सामने ही बेटी की हत्या कर दी। दरअसल झरिया निवासी राम प्रसाद साव की बेटी खुशी ने साल भर पहले सराय ढेला में काम करने वाले एक युवक से प्रेम विवाह किया था। राम प्रसाद साव इस शादी के खिलाफ थे। वारदात को अंजाम देने से पहले उसकी बेटी के साथ युवक को छोड़ने को लेकर बहस भी हुई थी, जिसके बाद उसने अपनी बेटी का गला रेत दिया, फिर मौके से फरार हो गया। घटना की देख खुशी की मां बेहोश हो गई। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। बेहोश मां को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि झरिया निवासी राम प्रसाद साव अपनी पुत्री और पत्नी को गोविंदपुर नावाटाल स्थित जमीन दिखाने के लिए घर से बहला फुसला कर लाया था। मौका मिलते ही वो बेटी की हत्या कर फरार हो गया। बताते चले कि बेटी खुशी 5 महीने की गर्भवती थी। फिलहाल हत्यारे पिता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सघन छापेमारी अभियान चला रही है। कॉमरेड ए.के. राय के निधन के बाद मार्क्सवादी समन्वय समिति के भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अब संगठन का क्या होगा। उनके निधन के 1 साल बाद भी यह सवाल बना हुआ है, क्या आनंद महतो, हलधर महतो और अरूप चटर्जी मार्क्सवाद को उसी तरह आगे बढ़ा पाएंगे जैसे कॉमरेड ए.के. राय ने संगठन को आगे बढ़ाया था। इस बीच भाकपा माले के साथ मार्क्सवाद का समन्वय बनता दिख रहा है। बुधवार को निरसा में दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से कॉमरेड राय के पुण्यतिथि पर संकल्प सप्ताह का आयोजन किया। इसमें भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य मुख्य वक्ता थे। आखिर मार्क्सवाद का भाकपा माले के साथ समन्वय का मतलब क्या है?
ऐसे ही कुछ सवालों पर डुगडुगी न्यूज ने मार्क्सिस्ट के आनंद महतो, हलधर महतो एवं अरूप चटर्जी से खास बातचीत की। इन नेताओं का मानना है कि कॉमरेड राय के नहीं रहने से संगठन पर कोई असर नहीं पड़ा है। उनके विचारों के साथ संगठन लगातार आगे बढ़ रहा है। भाकपा माले के साथ समन्वय पर नेताओं का कहना है कि सभी वामपंथी संगठनों को एक मंच पर आने की जरूरत है, इसलिए दोनों संगठन करीब आ रहे हैं। प्रस्तुत है बातचीत की खास बातें। हम लोग का जो सोच है, मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन का जो सोच है, इस सारे मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन को एक केंद्र बिंदु में आकर इस भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहिए। ए.के. राय का विचार यही था। इसी विचार में वो माले हम लोग का इसमें माने कोऑर्डिनेशन करके लड़ने का, संघर्ष करने का सहमत हुआ। तो हम लोग लड़ रहे हैं, शुरू किए हैं। एक विचार को लेकर लड़ना के सहमत एक जगह इकट्ठा होगा। आज भाजपा के खिलाफ सारे लोग इकट्ठा करने का हम बात करते हैं। नहीं, स्वाभाविक बात है। गार्जियन के जाने के बाद थोड़ी कमजोरी तो होती है, लेकिन जो दूसरे रैंक के जितने भी लीडर्स हैं वो लोग क्योंकि विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं तो लोग पकड़ के रखे हैं और उसको ही आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। अगर आप देखेंगे तो कॉमरेड ए.के. राय पिछले 7 सालों से, मतलब 2019 में उनकी देहांत हुई, लेकिन उससे पहले करीब 6-7 सालों से वो बेड रिडन थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन उनको देखकर हम लोगों को एक हिम्मत, हौसला बुलंद होती थी। तो उस दौरान भी हम लोगों ने संगठन को आगे ले गए। लोगों के कहना था जब भाई कॉमरेड ए.के. राय के बाद संगठन नहीं चलेगी, तो उस दौर को भी हम लोगों ने पार किया। आज लोग मान रहे हैं जो भाई कॉमरेड ए.के. राय के बाद भी उनके संगठन वहीं का वहीं खड़ी। हम लोग उस संगठन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और जिलों में जहाँ हम लोगों की कमेटी नहीं थी वहाँ भी हम लोगों ने बनाया। संगठन आगे बढ़ेगी, विचारधारा जिंदा है और उसको लेकर संगठन आगे बढ़ेगा। ये माले के साथ जो एक समन्वय बन रहा है, इसको हम लोग किस रूप में लें? नहीं, देखिए, अगर सही तरीके से आप देखेंगे तो पूरी देश में कम्युनिस्ट के ऊपर ही सबसे ज़्यादा अटैक। लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं और हम लोग फ्लोटिंग वोट्स नहीं है। हम लोग चूँकि विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसलिए भाजपा आरएसएस अगर सबसे ज़्यादा टारगेट किसी को कर रही है तो वो कम्युनिस्ट स्टेट्स को, जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट लोग हैं सत्ता में, वो तमाम जगहों पर। इस जगह पर अगर आप देखें, हम लोग बंगाल से हम लोग आस्ते आस्ते सिमटते गए, त्रिपुरा से सिमटते गए। तो हमारी सोच है, हमारी संगठन की सोच है, सबकी सोच है, जो आप समय की मांग है जो सारे कम्युनिस्ट पार्टी एक मंच पर आए। एक समय था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक ही पार्टी, उसके बाद विभिन्न कारणों से वो बिखरते गए। आज फिर समय की मांग है जो सारे कम्युनिस्ट पार्टी एक मंच पर आए। माले के साथ समन्वय, क्योंकि झारखंड में अगर कम्युनिस्ट ये देखेंगे, बेस देखेंगे तो माले और मार्क्सिस्ट की संगठन जो है सबसे मजबूत है। ये पूरी छोटा नागपुर इलाका अगर देखें, चोन देखें, तो ये इस जगह पर हम लोग काफ़ी मजबूत स्थिति में। तो हम लोगों की गठजोड़ अगर बनती है, हम लोगों की अगर समन्वय बनती है, तो हम समझते हैं जो हम लोग काफ़ी हद तक इस इलाके में मजबूत हो जाएंगे और आगे के दिन भाजपा को अच्छी तरीके से हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, बल्कि जितना भी गांव का हो, बाजार का हो, खटने वाला आदमी, सबके दिमाग में उसका विचार है, उसका चेहरा भी घूम रहा है, उसका विचार भी घूम रहा है। इसलिए उसी विचार को लेकर के आज हम देख रहे हैं, उनका शरीर नहीं रहने के बाद भी माले वगैरह उनका एक कम्युनिस्ट संस्था है जो मिलना चाह रहा है, मिल करके आंदोलन करना चाह रहा है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल होकर छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं और बधाइयां दी।
परिषद के सदस्यगण कुमार सिंह जी, ये शोभा यात्रा अब वहाँ राष्ट्रोपयोगी और ये ऐसे हैं जिनसे इसके विभिन्न कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को से उपस्थित आवासीय विभाग विनोद बिहारी महता विभागों के जो आपको दिख रहे हैं, जो खाली कुर्सियां दिख रही है, इस पूरे कार्यक्रम से करने की अनुमति देने की कृपा करें। आप सभी का मेरी ओर से आज के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपको जोहार करता हूं। आज का ये ऐतिहासिक दिन के विषय में हमारे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब ने बहुत विस्तृत रूप में बातों को रखा। हमारे विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर ये विश्वविद्यालय स्थापित होकर आज छात्रों को समर्पित, नए पीढ़ी को समर्पित होने जा रहा है। भाकपा माओवादी की केंद्रीय कमेटी 28 जुलाई से शहीद स्मृति सप्ताह मनाएगी। माओवादी नेता की याद में 3 अगस्त तक मनाए जाने वाले कार्यक्रम को लेकर उग्रवादियों ने तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड के कई इलाकों में गुरुवार को माओवादियों ने शहीद सप्ताह को लेकर पोस्टर लगाया है। शहीद सप्ताह के दौरान नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम न दे सके, इसके लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें